एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। अगर आपका टॉपिक हीट है तो कैसे आप लेसन प्लान बनाएंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे और राइट हैंड साइड क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे आप। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस सब्जेक्ट से क्या होने चाहिए जनरल ऑब्जेक्टिव। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे में, इंटरेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, क्रिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स में, और एनालिसिस इन थिंसिस इन स्टूडेंट्स ये डेवलप होना चाहिए। इसी तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ये कंपलसरी है लिखना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन। तो नॉलेज लेवल में क्या लिखेंगे कि बच्चों को हीट के बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज अबाउट टेम्परेचर ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, है ना। नॉलेज, उनको ज्ञान क्या क्या है ना, ये पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे देखेंगे कि बच्चे क्या डेफिनेशन दे पाते हैं हीट की, किस तरीके से उनको डेफिनेशन, ये सब कुछ, ये तीनों लेवल आपको डेवलप कराने हैं हीट टॉपिक को लेकर के बच्चे में, ठीक है। अपने टॉपिक को लेकर के बच्चे में नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन लेवल डेवलप कराना है। फिर उसके बाद आपको टीचिंग एड कौन कौन से होने चाहिए ये पता होने चाहिए। टीचिंग एड कौन कौन से यूज़ करेंगे आप, मटीरियल एड क्या यूज़ करेंगे, कोई आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं, मॉडल यूज़ कर रहे हैं या लाइव टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो, और प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों को, जो आप हीट टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्चों को क्या नॉलेज है हीट के बारे में। फिर इस तरीके से आप आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे, सीरियल नंबर, इस तरीके से टेबल आप बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सीरियल वाइज पूछेंगे, क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप आंसर लिखेंगे। आंसर में लास्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आप 4 या 5 बनाइएगा, 2 या 3 मत बनाइएगा। फिर आपका यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का टेबल गलत हो जाएगा, तो आप 4 या 5 क्वेश्चन बनाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 4th क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, तो आप ये बोलेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट हीट टॉपिक, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलने के बाद फिर आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में आप सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटीरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब हीट आपको टॉपिक है, तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में, ठीक है, पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आप पूरा चैप्टर डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे ना, ऐसे नहीं पढ़ा पाओगे। तो सिस्टमेटिक वे में, इसीलिए लेसन प्लान बनाया जाता है कि सिस्टमेटिक वे में आप, अगर आपको पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप कैसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन ऑफ हीट इसको डिवाइड कर लेंगे अपने चैप्टर को। बुक से ही बनाइएगा, बिना बुक के आप बनाएंगे तो नहीं बना पाएंगे लेसन प्लान। बुक से बनाएंगे तो लेसन प्लान आप बना ले जाएंगे। तो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन ऑफ हीट बनाएंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद आपका 3rd नो रिस्पॉन्स में जाएगा, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, वो मेथड यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इंट्रोडक्शन ब्लैक बोर्ड वर्क में आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे या फिर एग्जांपल देंगे या कोई डायग्राम बनाएंगे हीट का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सप्लेनेशन में लिखा जाए वही आप ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे, ठीक है। अगर आप कोई डायग्राम आप सोच के रखा है आपने कि हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डायग्राम ही आप बना सकते हैं। लेकिन वो डायग्राम आप ब्लैक बोर्ड पे भी बनाइएगा और यहाँ के ब्लैक बोर्ड पर भी बनाइएगा। सेम होना चाहिए वर्क, जो आप वहाँ के ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं और यहाँ के ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये फाइल है तो इस पर नहीं हम बनाते हैं, उस पर बना लेते हैं, इस पर लिखा रहने देते हैं, उस पर नहीं लिखेंगे, ठीक, ये मत करिएगा। तो इस तरीके से फिर आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट होगा। सेकेंड टीचिंग पॉइंट में इसी तरीके से आप टेबल बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं। टेम्परेचर आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट होगा। क्वेश्चन आप पूछेंगे
थर्ड क्वेश्चन में नो रिस्पॉन्स जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में, जो आपको लग रहा है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर थर्ड आपका टीचिंग पॉइंट इसमें जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में नो रिस्पॉन्स जाएगा। मिनिएचर यहाँ पे अगर आप चार्ट लगा रहे हैं, है ना, चार्ट जैसे कि यूज़ कर रहे हैं आप, तो चार्ट में इसका मिनिएचर आप लगाएंगे। मिनिएचर आप कलरफुल ही बनाइएगा, चार्ट जैसे आप कलरफुल बनाएंगे वैसे आप मिनिएचर भी यहाँ पे कलरफुल बनाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से मिनिएचर आप बनाएंगे। मिनिएचर बनाने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नो रिस्पॉन्स है यहाँ पे, तो आप एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर वे में। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आपको लग रहा है मेंशन करने वाला, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछने के बाद जो आप एक एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे और उसके आंसर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड समरी में लिखेंगे और जो आप टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ भी लिखेंगे, है ना, वहाँ के ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। सिर्फ यही नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, वहाँ आपको लिखना है। वहाँ बच्चों ने आंसर कर दिया वो सफिशेंट नहीं है, वो आपको लिखना भी है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक, आपने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, हाउ विल यू डिफाइन हीट, ये आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर किया, फिर आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे भी वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, आपने जो ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से फिर आप क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हुए हैं वो यहाँ पर आप एक राउंड लेंगे क्लास का कि बच्चे आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, फिर वो आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन आप करेंगे, ट्रू फॉल्स आपको पूछना होगा। इस तरीके से आपको ये पूरा सेंटेंस याद होना चाहिए, तभी आप ट्रू फॉल्स पूछ पाएंगे। फिर आप ट्रू फॉल्स पूछेंगे, बच्चों से ही ट्रू फॉल्स पूछेंगे। ठीक, फिर ये पूछने के बाद आप लास्ट में होमवर्क देंगे। सबसे लास्ट में आप होमवर्क देंगे। 1 या 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, ये मत करिएगा कि 5 या 6 या 10 क्वेश्चन ही दे दिए होमवर्क में, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन दीजिएगा। तो ये आपका हीट चैप्टर था। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।